हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसा गया आप लोगों का जेई? तो मैं बता दूं, मेरी 23 की शिफ्ट 1 थी। और हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं तुम्हें अपनी टेबल का हाल दिखाता हूँ। तो ये मेरी बुक्स हैं और ये यहाँ तक हो गया था जेई के टाइम पे। अभी तो मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है। माउस से प्रैक्टिस कर रहा था मैं क्वेश्चन की, ऑब्वियसली। और दिस इज़ व्हाट आई मेजरली फॉलोड। मैंने सारे चैप्टर्स लिखे और मैंने सोचा कि सबको मैं एक एक बार अच्छे से तो प्रिपेयर करूँगा। और हाँ, सो दिस इज़ व्हाट केम आउट। और आप लोग देख सकते हो कि इसमें कहीं मैथ्स ढूंढने से भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज मैथ्स है ही नहीं। मैथ्स मैंने किया ही नहीं। मैथ्स में एक अटैम्प्ट करके आया हूँ मैं। और मेरी थी 23 की शिफ्ट 1, लाइक आई सेड, और मैंने करे टोटल 43 अटैम्प्ट। देखो, कुछ ऐसा सीन था कि फ़िज़िक्स में मैं आई डोंट नो, एक सेकंड रुक जाओ। केमिस्ट्री में मैं 2 छोड़ के आया हूँ, जो कि दोनों आयनिक के थे। और आयनिक के 2 क्वेश्चंस आ गए, दोनों मुझे छोड़ने पड़े। मैं आयनिक नहीं करके गया था, ना मेरे से आयनिक कभी होता इस टाइम में। तो अभी तो नहीं करके गया था मैं, अब मैं अप्रैल के लिए ज़रूर कर लूँगा आयनिक। और मैंने मैथ्स में किया एक, जो कि था स्टैटिस्टिक्स से। और फिज़िक्स में बाकी मैंने, तुम लगा लो कितने छोड़े होंगे, 3 से 4 छोड़े हैं मैंने, पता नहीं। तो ओवरऑल मैंने 43 अटैम्प्ट करे हैं। हाँ, तो चलो मैं सब कुछ बताता हूँ कैसा रहा है, कैसे मेरे अब सब्जेक्ट हैं और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। इतने टाइम से मैं मिसिंग हूँ तो बताना तो बनता है। तो मैं कैलकुलेट कर रहा था और उसके हिसाब से मेरे 19 करे हैं मैंने फ़िज़िक्स में। दैट डजंट सीम राइट। मुझे लगता है थोड़े केमिस्ट्री में और एक आधे ज़्यादा छोड़े होंगे मैंने आयनिक के अलावा। आयनिक मुझे सिर्फ याद है क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस था, है ना। बाकी ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम चैप्टर्स हैं। ये रिवीजन के लिए बनाए थे मैंने कि इन चैप्टर को रिवाइज़ करके इनके PYQs अच्छे से लगा लूँगा मैं। तो हाँ, सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स किया था, फिर मैंने ये वाला फ़िज़िक्स किया। ये वाला फ़िज़िक्स तो मैं बेयरली ही कर पाया क्योंकि मैकेनिक्स मेरी वैसे भी ठीक थी, तो ज़्यादा फोकस मेरा इस पे था नहीं। मेरा फिर केमिस्ट्री पे चला गया था फोकस सारा। तो देयर इज़ दैट। और हाँ, सो मेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम तो एज़ यू नो मैथ्स ही रही है। मैथ्स में मैं ज़्यादा अटैम्प्ट कर ही नहीं पाया, कुछ अटैम्प्ट कर ही नहीं पाया एट ऑल। तो दैट्स व्हाट आई नीड टू वर्क द हार्डेस्ट ऑन अब सेकंड अटैम्प्ट के लिए। और इफ़ यू गाइज ऑल्सो वांट डू दैट, सो लेट मी टेल यू अबाउट जेई 2025 फिनाले रिविजन बैच बाय JEE 1। ये रिविजन बैच है फॉर जेई अप्रैल अटैम्प्ट एंड जेई एडवांस 2025 एंड इट इज़ गोना स्टार्ट ऑन 5th of February। इस बैच में आपको लाइव डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स, शॉर्ट ट्रिक्स और IITian टीचर्स मिलेंगे। उसके साथ साथ यू विल गेट फ्री एक्सेस टू जेई मेंस एंड जेई एडवांस प्रेडिक्टर पेपर्स। क्लास प्लानर के हिसाब से आपकी सारी क्लासेस होंगी और फ्री डाउट फॉरम भी मिलेगा जहाँ पे आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। दिस बैच इज़ ओनली फॉर 1999 एंड यूज़ माई कूपन कोड AC150 to get maximum discount. With teachers like Namokal sir and Monica ma'am, you can be assured of your preparation. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली चेक इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट वाज फॉर यू। अब देखते हैं यार क्या होता है। 43 अटैम्प्ट करे हैं मैंने, उसमें से नेगेटिव भी होंगे ही। नेगेटिव तो होते ही हैं हमेशा कंपटीशन में, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सारे सही हो जाएंगे। अब देखते हैं कितना होता है, कितना स्कोर बनता है और स्कोर पे कितनी परसेंटाइल बनती है, सब कुछ देखना पड़ेगा। अभी तो इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। और देयर्स एक अच्छी बात अबाउट ऑल ऑफ दिस कि जेई ख़त्म होते ही मेरा अगले दिन से मन पढ़ने का मन करने लगा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जेई से पहले इतना ज़्यादा मतलब घिस के पढ़ने लगे थे कि आदत बन गई थी कि हाँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो 23 और 28 की शिफ्ट 1 को सब लोग बोल रहे हैं कि हार्ड आई थी वो कंपैरेटिवली। तो अभी देखते हैं क्या होता है, राइट। और मेरे फिज़िक्स में तो इनफैक्ट काफ़ी टाइम ख़राब गया। एक रॉन्ग क्वेश्चन पे, एक रेशो वाला क्वेश्चन था ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो इतना इजी था और उस पर मेरा इतना ज़्यादा टाइम ख़राब गया फालतू में क्योंकि वो गलत था एनटीए की तरफ से। तो ऐसी ही गलती मुझे दोबारा नहीं करनी है। और ऑल्सो एक वर्क और फोर्स का क्वेश्चन था जिसे इंटीग्रेशन करना था, उसमें मेरा काफ़ी टाइम गया और एंड में वो हो भी नहीं पाया क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होनी थी। इंटीग्रेशन होके वैल्यू पुट करके आंसर आना था। तो अभी मेरी मेन प्रायोरिटी तो मैथ्स ही रहेगी। मैथ्स पे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इन 2 महीने में। और NV सर से करने वाला हूँ मैं। उनका मुझे पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा समझ आ जाता है और क्वेश्चन भी बन जाते हैं उनके पढ़ाए हुए से। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। और उसके बाद PYQs। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री पे तो फिर भी थोड़ी ठीक कमांड है मेरी, बट मैथ्स में काफ़ी होपलेस है। उस पे ही काम करना है मुझे अभी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और सबसे ज़्यादा मेहनत उसी में करनी है। आप लोग बताना, आप लोगों का क्या रहा, कैसे रहा, और अब क्या करने वाले हो, क्या प्लान है।
do comment down below, या फिर you can talk to me directly on Telegram. I'll definitely reply. So yeah, see you guys in the next video. I'll be uploading and updating you guys regularly अब से. अब इतना pressure नहीं होगा जितना जनवरी में था. So see you guys again. Bye bye.